सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं, जिससे सरकारी अस्पताल में साफ सफाई से लेकर अपने जरूरी काम ठप हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर हेल्थ वर्करों ने 15 दिन पहले भी सीएमओ को नोटिस दिया था, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर सब काम काज ठप करके कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार हेल्थ वर्कर अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर सीएमओ को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग है कि जिन कर्मचारियों के नाम पोर्टल पर अंकित नहीं किए गए हैं, उनके नाम पोर्टल पर डाले जाएं, क्योंकि पोर्टल पर अंकित न होने की वजह से उनके पास कोई मैसेज नहीं आ रहे। उनका कहना था कि कोविड कॉल से बहुत पहले सफाई का काम कर रहे 7-8 कर्मचारियों को निकालकर सीएमओ ने अपने चहेते लोगों को रख लिया है, जबकि इन कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर महामारी में मरने वाले लोगों का संस्कार तक किया। उन्हें पोर्टल से हटाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कर्मचारियों का कहना था कि मजबूर होकर आज हमने दरी बिछा कर के यहाँ बैठना पड़ा है। यदि सीएमओ ने अपने स्तर पर या ऊपर बात नहीं की और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी कामकाज ठप कर दिए जाएंगे। हमारी तो जायज मांगे हैं। हमारे कर्मचारी इतने लंबे टाइम से जो काम कर रहे हैं उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। और दूसरे जो हमारे ये कोविड के भी कुछ कर्मचारी हैं उनको भी साफ साफ ये कह दिया आपकी नौकरी खत्म। तो अब ये कोविड के दौरान जो लगे हुए थे, जिनको मानिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये कोविड के योद्धा हैं और आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो क्या उनका ये न्याय है? तो इन चीज़ों को मैं उनसे गुहार भी करती हूँ कि इनको सबको वापस लो और हम अपनी जो हड़ताल है वो तोड़ देंगे। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमारी ये लंबी हड़ताल चले। मैं बीके हॉस्पिटल्स का प्रधान सोनू सोया। प्रदर्शन सीएमओ साहब को हमने ये दिया था, उसके बाद जो हमारे कर्मचारियों के मैसेज नहीं आ रहे थे वो मैसेज भी नहीं आए कर्मचारियों के। कुछ कर्मचारी हमारे जो इन्होंने एक्स्ट्रा करके निकाल दिए अपनी तानाशाही से, अपने चहितों को लगा करके। कुछ कर्मचारी हमारे पहले इन्होंने निकाल दिए थे, उन कर्मचारियों के विषय में भी हमने बात की थी कि उन कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर रखा जाए। हमारी मांगे हरियाणा सरकार पूरी नहीं करती है और यहाँ का जो सीएमओ है वो हमारी मांगों को लेकर के आगे बात नहीं करते, तो ये आंदोलन आगे तीखा भी हो सकता है और लंबा भी चल सकता है। जितेंद्र मोर, इनकी मुख्य मांगे हैं, जैसे पहले भी हमने इस बात की लड़ाई लड़के और सुप्रीम कोर्ट का भी ये नियम है कि जो पहले काम कर रहे हैं सबसे पहले उनको ड्यूटी पे लो। लेकिन हमारे लगभग 7-8 कर्मचारी ऐसे हैं जो कोविड से पहले से कई साल से यहाँ काम कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी और स्वीपर के पद पर। लेकिन अब जो एक पोर्टल का बहाना बना गए, हमारे 7-8 कर्मचारी को जो है वो बाहर रख दिया है, उनको ड्यूटी पे नहीं लिया। हमारा कहना ये है कि जो कर्मचारी कोविड में जब सगे संबंधी भी लाश के हाथ लगाना बंद करके थे, उस टाइम हमारे ये कर्मचारी उनको कफन पहना करते और अपने हाथों पे ले गए, इन्होंने शमशान घाट तक उनको पहुंचाया। इतने अपनी जिंदगी भी रिस्क में डाली और आज सरकार इनको नौकरी से बाहर कर रही है। तो कितना घिनौना काम है सरकार का। अगर इन कर्मचारियों की ये बातें नहीं मानी तो पूरे जिले का जो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है वो इनका सहयोग दे।